नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, सबसे पहले तो दीपावली के पावन पर्व की आप सभी दर्शकों को, मित्रों को, बुजुर्गों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार सदा कुशल रहे, आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। अब दोस्तों, आज हम एक ऐसी साधना आपके सामने प्रस्तुत करते हैं भगवान की कृपा से, जो साधना किस लिए की जाती है। इस साधना में दो काम होंगे। एक तो आपको धन प्राप्ति होगी, दूसरा आपको एक बात मैं आज बताना चाहता हूं कि धन प्राप्ति होना सब कुछ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि धन आपकी दहलीज पर आकर के वापस निकल जाता है। बात को समझना। कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक दुकान पर चढ़ करके वापस निकल जाता है, बिना लिए, बिना पूछे, बिना बात के ही उतर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी लाभ के अवसर में 100% संभावना रहती है कि ये तो होगा ही, अब तो निश्चित है, अब सब काम हो गए हैं, और एकदम से जैसे किसी ने खींच के वापस पीछे सरका दिया है। ये किस लिए होता है दोस्तों? ये इसलिए होता है कि आपकी लक्ष्मी को कोई बांध देता है तो हो जाता है। आप पर ग्रह नक्षत्रों का प्रकोप हो तो हो जाता है। आप पर टोना टोट का अविचार कर्म हो तो हो जाता है। आपको पूर्व जन्मों का श्राप लगा हो तो हो जाता है। आप पूर्व जन्मों के कारण किसी विचार विशेष से बाधित हो, प्रताड़ित हो तो हो जाता है। कई कारण मिलकर के एक बड़ा कारण बनता है जो आपके जीवन में धन से संबंधी असफलता पैदा कर देता है, जबकि धन आना चाहता है। ऐसी बात नहीं है कि धन नहीं आना चाहता। लक्ष्मी मैया आपके घर में आना चाहती है, चाय नाश्ता करना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसा है जो लक्ष्मी मैया को पीछे से पकड़ करके खींच लेता है कि माताजी यहाँ नहीं है, आपका काम नहीं है, देखो पड़ोस वाले घर में चलता है। और इस तरह से आपकी जिंदगी बन जाती है बहुत ही खतरनाक, और एक ऐसे मोड़ पर आप आ जाते हो जहां आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवाय आत्महत्या करने। ऐसे अंधकार में जब लक्ष्मी आने को तैयार हो और आपको आती नहीं हो, हजारों अवसर आपके सामने आकर निकल गए हो, आपको लाभ प्राप्ति नहीं हो, आपको धन प्राप्ति नहीं हो, आप कोशिश करते हो, आपका किसी नौकरी में नंबर नहीं आता है, 1 पॉइंट से, आधा नंबर से, 1 नंबर से रह जाते हो। अब ये कोई रहना है भला? ये कोई रहना नहीं है, ये आपकी तकदीर है जो आपको रोके रखी है। ये आपको, आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रियाएं हैं जो आपको रोके रखी है। तो क्या बात है? बात यह है कि लक्ष्मी आना सब कुछ नहीं है। लक्ष्मी आने के साथ साथ वो मार्ग भी खुले होना जरूरी है। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत साधना बताऊंगा, जिस साधना को कर लिया आपने तो लक्ष्मी तो 1000 रास्ते से आपके घर में आएगी ही आएगी, साथ ही उस पर आने पर जो अंकुश है, जो बंधन है, जो बेड़ियां हैं, वो भी कट जाएगी। कई रास्तों से लक्ष्मी आएगी, लेकिन तंत्र मंत्र जो कोई आप पर हट जाएगा। आपकी लक्ष्मी बांधी हुई हो तो खत्म हो जाएगी। सब प्रकार से लक्ष्मी का जो अवरोध बनता है वो आपके जीवन से मिट जाएगा। दोस्तों, ये साधना आप करेंगे कैसे और इस साधना का नाम क्या है? दोस्तों, इस साधना का नाम है कामाख्या महालक्ष्मी सिद्ध साधना। कामाख्या महालक्ष्मी सिद्ध साधना दीपावली पर यदि आप 3 दिन कर लेते हैं या फिर 5 दिन कर लेते हैं, यानी कि धन त्रयोदशी से लेकर के दीपावली के 2 दिन आगे तक, है ना, दीपावली के 2 दिन आगे तक 5 दिन कर लेते हैं तो सबसे बढ़िया है। नहीं तो दीपावली की रात तो कर ही लीजिए, क्योंकि सुप्रीम सबसे बेस्ट मुहूर्त वही है। तो दीपावली की रात पर तो इस साधना को आप कर लीजिए, बहुत बेस्ट साधना है। मौका मिले इस साधना को करने के बाद में आपको कोई परेशानी जीवन में नहीं आएगी। इस साधना को करेंगे कैसे? इस साधना को करने के लिए आपको लाल वस्त्र एक बाजोट पर बिछा करके, पहले तो शांतवांत कमरा होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा, जिसमें आप लक्ष्मी जी की पूजा करो। वो कमरा भी चल जाएगा, और नहीं तो कोई एकांत में कमरा हो तो भी आप ले सकते हैं। माँ कामाख्या की एक तस्वीर या फिर माँ लक्ष्मी की एक तस्वीर या माँ लक्ष्मी कामाख्या की संयुक्त तस्वीर, दोनों की तस्वीरें रखिए। तस्वीरें रखिए लाल वस्त्र का
आसन बिछा करके एक बाजू को उसके ऊपर रखिए, उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ अपने मुख करके आप बैठेंगे। दोस्तों, माता जी को आप पंचोपचार पूजा कीजिएगा, कैसे भी जैसे आप जानते हैं। कुमकुम, चंदन, चावल, रोली, मोली, इत्र वगैरह जितनी भी चीजें माँ को चढ़ाई जाती है, यही कहना है कि मैं माँ लक्ष्मी कामाख्या सिद्ध साधना करना चाहता हूँ, उस पर कृपा करें। और ऐसा बोल करके माँ की पूजा करें। माँ की पूजा करने के बाद में फिर गणेश जी को याद कर लीजिए, शिव जी को याद कर लीजिए, भगवान विष्णु लक्ष्मी को याद कर लीजिए और अपने गुरु जी को याद कर लीजिए। इनको याद करके एक एक माला गुरु की, गणेश जी की, शिव जी की और ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इसकी एक एक माला आप कर लीजिए। माला रुद्राक्ष की रहेगी या कमल गट्टे की रहेगी, दोनों में से कोई भी एक माला, उस माला का आप प्रयोग कीजिए। अब बाजोट के ऊपर क्या करना है आपको, एक प्लेट लेनी है, कोई कांसी की हो या पित्तल की हो या चांदी की हो या स्टील की हो। स्टील सबसे बाद में, उसके पहले जो धातु है उन धातुओं की प्लेट लेनी है। उस प्लेट के अंदर आपको जो कुमकुम होता है ना, कुमकुम, बढ़िया कुमकुम होना चाहिए। बढ़िया कुमकुम से एक योनि की सी आकृति बनाइए, स्त्री के जैसी योनि होती है वैसे एक आकृति बनाइए। योनि की आकृति बना करके बढ़िया ढंग से बना दीजिए। बना करके उसकी पूजा कीजिए। छींटा देना है, चंदन का छींटा दीजिए, केसर का छींटा दीजिए, है ना। 2 चावल रख दीजिए ऊपर, इलायची रख दीजिए, सुपारी रख दीजिए, गंधा रख दीजिए, पुष्प रख दीजिए, ये रख दीजिए, आप रख दीजिए आराम से। और आराम से उनकी पूजा कीजिए और कहिए कि माँ कामाख्या, मैं आपकी पूजा करने जा रहा हूँ, उस पर कृपा करें और पूजा कर लीजिए। आपके पास कुछ सामग्रियां भी चाहिएगी। आपको 108 आहुति हवन भी करना है, तो 3 कोने का एक त्रिकोण हवन कुंड होना चाहिए। अगर त्रिकोण हवन कुंड नहीं है तो बालू रेत ला करके उसे त्रिकोण बिछा करके और उस पर बढ़िया एकदम वो करके रंगोली, और उस पर आप हवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सामान क्या क्या चाहिएगा वो पहले सुन लीजिए। हवन कुंड में क्या क्या सामान, एक तो आपको कलश चाहिए, उस कलश पे आप माता जी की स्थापना कर लेंगी। 5 दिन चाहिए तो 5 दिन के लिए कलश चाहिए। अगर 1 दिन करें तो 1 दिन के लिए कलश चाहिए। तो आम के पत्ते या पिंपल के पत्ते लगा करके कलश अच्छी तरह से नारियल लगा करके तैयार कर ले और उसको कलावे से बांध करके उसकी पूजा कर ले। कलश ईशान दिशा की तरफ रहेगा, जिधर भी आप पूजा करो उसके ईशान दिशा में ही कलश रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो सामग्री क्या चाहिए, उसमें चाहिए आम का पत्ता और आम की लकड़ी। आम की लकड़ी बाजार में मिल जाएगी, पूजा करते हैं वहाँ। पत्ता भी मिल सकता है, मिल जाए तो ले आना, नहीं मिले तो कुछ चिंता वाली बात नहीं कि लो आम की लकड़ी मिल गई, पत्ता नहीं मिला, क्या करें, कोई चिंता की बात नहीं। जो मिल जाता है उसको लाना, जो नहीं मिलता उसको छोड़ देना। तो आम की लकड़ी, आम का पत्ता, बेल की लकड़ी, बेल का पत्ता, नीम की लकड़ी, नीम का पत्ता, गुलर की लकड़ी, गुलर का पत्ता, इनमें से जो चीजें मिल जाती है वो चीजें लेके आनी है। आपको नहीं मिले तो कुछ टेंशन करने की बात नहीं। चंदन की लकड़ी, इसमें पत्ते की आवश्यकता है। चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा थोड़ी सी ले आए 20 ग्राम, थोड़ी सी ब्राह्मी ले आए, मुलेठी की जड़ ले आए, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर ले आए, थोड़ा सा तिल लेके आ जाए, जौ लेके आ जाए, चावल लेके आ जाए, लौंग लेके आ जाए, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, गुग्गल, लोबान ये होनी चाहिए, इलायची होनी चाहिए, शक्कर होनी चाहिए, शहद होना चाहिए और नारियल का गोला होना चाहिए, जिसे काट करके आप छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें हवन कुंड में आपको डालने। तो पहले जो संविदा बनाओ उसमें साथ में आप हवन सामग्री के अंदर आप कर लेना शेप उसको। अब आपको यहाँ तक हो गया, गाय के जो कंडे होते हैं, गोबर के कंडे, उन कंडों को जला करके फिर आपको हवन करना है। यहाँ तक आप प्रोग्राम हो गया आपका। अब आपको साधना शुरू करनी है। साधना शुरू करने से पहले आप एक मुद्रा बताता हूँ, उस मुद्रा में बैठ करके, जैसे आप किसी भी प्रकार से बैठ जाइए, पद्मासन में बैठो या सिंपल ऐसे पालथी आलथी मार करके बैठो, लाल आसन हो, लाल आपके वस्त्र हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो जो वस्त्र हो वो चलेंगे, और लाल आसन पर विराजमान हो जाइए, नहीं तो कुशा के आसन पर विराजमान हो जाइए। हो करके ये जो दोनों छोटी उंगली है अपनी, छोटी उंगली, उसके पास वाली उंगली, एक सूर्य की उंगली, एक बुध की उंगली, एक सूर्य की उंगली, एक बुध की उंगली, इन दोनों उंगलियों को मिला लीजिए। मैं समझता हूं कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अच्छी तरह से इनको मिला लीजिए।
मिला लिया आपने अच्छी तरह से। ये दोनों उंगलियां मिल गई है। अब इनको जोड़ दीजिए, अब इनको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। अब ऊपर की दोनों उंगलियां मिला लीजिए और नीचे से जो ये है ना, ये भाग, हाथ के नीचे वाला भाग, ये भाग आपका जुड़ जाना चाहिए। ये जुड़ गया। चाहे तो ऐसे रख लो, चाहे तो ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे रखोगे तो उंगली इधर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर की दोनों उंगलियां, नीचे की दोनों उंगलियां, नीचे की दोनों उंगलियां अंगूठे के ऊपर आ जाएंगी और इस मुद्रा में आपको बैठना है। इस मुद्रा में बैठ करके आपको सांस को लंबा खींचना है भीतर। सांस को भीतर लंबा खींच लिया, सांस को रोक लिया। अब ओम क्लीम 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 3 बार क्लीम, ओम क्लीम 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 कामाख्या महालक्ष्मी स्वाहा, कामाख्या महालक्ष्मी स्वाहा, ओम क्लीम 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 कामाख्या महालक्ष्मी स्वाहा। इस मंत्र का जब आप सांस खींचोगे तब आप जाप करना है और जब तक सांस आपके भीतर रहेगी तब तक जाप करना है। जब सांस जबरदस्ती निकलना शुरू कर दे तब सांस को छोड़ दे और जाप बंद कर दे। फिर दूसरी बार करें। ऐसा 10 बार आपको करना है। 10 बार आपने कर लिया। उसके बाद में अब जो मूल मंत्र है, देखो एक माला गणेश जी की मैंने बता दी, माला में बता दी ना किस किस की क्या क्या करनी है। तो माला करने के बाद में अब क्या करेंगे कि आपको 11 माला का जाप करना है। मूल मंत्र का 11 माला का जाप करना है। वहीं उसी आसन पर बैठ करके 11 माला का जाप कीजिए। 11 माला का जाप करने के बाद में अब आप अग्नि प्रज्वलित करके विधि विधान से और अच्छी तरह से हवन शुरू करके और उसमें एक एक मंत्र के साथ, अपने आप मंत्र के पीछे स्वाहा लगा हुआ है, तो एक एक मंत्र के साथ आहुति देते जाइए और मंत्र पढ़ते जाइए। आहुति देते जाइए और मंत्र पढ़ते जाइए। मंत्र को एकदम मंथर गति से पढ़ना है, धीरे धीरे, ताकि आराम से आप आहुतियां दे सको और आपकी अग्नि प्रज्वलित रहे, बराबर आपका काम हो जाए। ये सारा काम हो जाए उसके बाद में सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या करना है, वो जो कुमकुम जिसकी आपने योनि बनाई थी, थोड़ा कुमकुम ज्यादा लेना और योनि बहुत बढ़िया ढंग से बनाना। जिसकी योनि बनाई थी, माँ कामाख्या के का रूप बनाया था आपने, तो वो कुमकुम जो है ना, वो इलायची सब निकाल करके अलग कर दें और वो कुमकुम आप इकट्ठा करके एक डब्बे में भर लें। उस कुमकुम की आपको रोज तिलक लगाना और 1 माला का आप जाप कर सके तो सबसे बढ़िया है। रोज 1 माला का जाप कर ले और कुमकुम का रोज तिलक लगाते रहे। साधना संकल्प के साथ होगी, ध्यान रखें। तो जैसे ही आप कुमकुम का तिलक लगाएंगे वैसे ही आप पाएंगे कि आपका शरीर एकदम हल्का हो गया है। कई प्रकार के शरीर के बंधन है वो कट गए हैं। भूत प्रेत पिशाचों का बंधन है वो कट गया है। किए कराए का बंधन कट गया है और लक्ष्मी निर्बाध गति से आपकी तरफ बढ़ रही है, बड़े तीव्र वेग से आपकी तरफ आ रही है। आप जहां जाएंगे आपके काम बनते चले जाएंगे। लक्ष्मी कई तरीकों से आपके घर में आना शुरू कर देगी। ऐसी जोरदार साधना है दोस्तों, अवश्य करके देखिए। इसका मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है ओम नमो भगवते विश्वरूपाय कामाख्याय सर्वचिंततम प्रदाय मम लक्ष्मी प्राप्त कराय स्वाहा। चाहो तो दीक्षित होकर ले लेना, नहीं तो आपकी जैसी मर्जी हो वैसा आप साधना करना। साधना करेंगे बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया साधना है। आप करेंगे तो पूरे साल भर आपको देखना नहीं पड़ेगा। अगले साल फिर इसी साधना को दोहरा लीजिए। ये वीडियो आप सेव करके रखिए, अगले साल फिर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साधना अपने आप में बड़ी जोरदार साधना है, आपके जीवन में अत्यधिक प्रगति पैदा करेगी और जो भी कोई संकट आपके जीवन पर आएंगे उन्हें ये टाल देगी। दोस्तों बहुत अच्छी साधना है। इसी के साथ ही जय श्री कृष्णा। दोस्तों हमारे वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक बढ़िया ऐसे ही वीडियो आपके पास तत्काल पहुंचते रहे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।